अगर कोई भारत में एक टीचर बनने का सपना देख रहा है तो भाई ये खबर उनके लिए ही है। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय यानी केवीएस और एनवीएस एक साथ मिलकर हजारों शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं। चलिए इस बड़े मौके के बारे में सब कुछ जानते हैं। जरा ये नंबर देखिए, 9,126 से भी ज्यादा। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, समझिए कि ये देश भर के हजारों टैलेंटेड लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत और सम्मानजनक करियर बनाने का सुनहरा दरवाजा है। तो आज हम इस भर्ती के हर एक पहलू को समझने वाले हैं कि आखिर ये मौका क्या है, कौन कौन सी पोस्ट्स खाली हैं, सैलरी और फायदे क्या मिलेंगे, कौन अप्लाई कर सकता है और सिलेक्शन कैसे होगा। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये मौका इतना बड़ा और इतना खास है क्यों। तो देखिए, ये भर्ती कर रहे हैं शिक्षा की दुनिया के दो बड़े दिग्गज, केवीएस जिनके पूरे भारत में 1288 स्कूल हैं और एनवीएस जिनके 650 से ज़्यादा रेजिडेंशियल स्कूल हैं जो खास तौर पर गांवों की प्रतिभाओं को निखारते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, इस बार ये दोनों साथ आए हैं जिससे अप्लाई करने वालों के लिए प्रोसेस काफ़ी आसान हो गया है। मौका तो ये वाकई बहुत बड़ा है, लेकिन एक चीज़ है जिसका खास ध्यान रखना होगा। अप्लाई करने के लिए वक्त बहुत बहुत कम है, मतलब जो भी करना है तेज़ी से करना होगा। अच्छा, अब जरा नजर डालते हैं कि किन किन पदों पर भर्तियां हो रही हैं। अब ये देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जितनी भी वैकेंसीज है ना, उनमें से 85%, जी हाँ 85% सीधे सीधे टीचर्स के लिए हैं। यानी ये भर्ती मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो क्लासरूम में पढ़ाना चाहते हैं। बाकी 15% पद नॉन टीचिंग रोल्स के हैं जिन पर हम अभी बात करेंगे। टीचिंग पोस्ट की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी के लिए करीब 3,000 पद हैं। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स टीजीटी के लिए तो 3,600 से भी ज़्यादा हैं और प्राइमरी टीचर्स यानी पीआरटी के लिए 3,300 से ज़्यादा पद खाली हैं। मतलब हर लेवल पर मौके ही मौके हैं। जैसा मैंने कहा था, सिर्फ टीचिंग ही नहीं, नॉन टीचिंग रोल्स भी हैं, और ये कोई छोटे मोटे रोल्स नहीं हैं। देखिए, 227 प्रिंसिपल्स और 58 वाइस प्रिंसिपल्स जैसे लीडरशिप पद हैं। इनके अलावा 1200 से ज्यादा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और दूसरी सपोर्ट भूमिकाएं भी हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो शायद हर किसी के दिमाग में घूम रहा होगा कि भाई सैलरी और फायदे क्या हैं। सैलरी स्ट्रक्चर कह सकते हैं काफ़ी शानदार है। एक प्राइमरी टीचर भी 70,000 रुपये तक कमा सकता है, जबकि एक पीजीटी टीचर की सैलरी लगभग 1 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। और प्रिंसिपल के लिए तो ये आंकड़ा 1.5 लाख रुपये तक जा सकता है। और बात सिर्फ सैलरी पर खत्म नहीं होती। अरे ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, मतलब जॉब सिक्योरिटी की गारंटी, पेंशन, टाइम टू टाइम सैलरी में बढ़ोतरी और शानदार मेडिकल सुविधाएं। एनवीएस में तो मुफ्त में रहने की जगह और 10% का स्पेशल अलाउंस भी मिलता है। तो ये सब सुनकर अप्लाई करने का मन तो बन ही गया होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस क्या है। पीजीटी के लिए चाहिए मास्टर्स डिग्री और बीएड और एज लिमिट है 40 साल। वहीं टीजीटी के लिए बैचलर्स डिग्री, बीएड और हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, सीटेट का पेपर 2 क्लियर होना चाहिए। यहाँ एज लिमिट 35 साल है। और अगर प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी की बात करें तो 12वीं में 50% मार्क्स, साथ में एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा और सीटेट का पेपर 1 पास होना ज़रूरी है। इन पदों के लिए उम्र की ऊपरी सीमा 30 साल रखी गई है। सिलेक्शन का रास्ता 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला है टीयर 1 एग्जाम, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, लेकिन संभल कर, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसे पार किया तो आएगा असली मुकाबला, यानी टीयर 2 एग्जाम। और आखिर में टीचिंग पोस्ट के लिए एक इंटरव्यू और कुछ दूसरी भूमिकाओं के लिए एक स्किल टेस्ट होगा। और ये जानना बहुत बहुत ज़रूरी है कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा। 85% वेटेज टीयर 2 एग्जाम का है और 15% इंटरव्यू का। मतलब साफ है, असली खेल तो लिखित परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस का ही है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं कि आखिर अप्लाई करना कैसे है। प्रोसेस एकदम सीधा और ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए, फॉर्म भरिए, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए और ऑनलाइन फीस दे दीजिए। और हाँ, एक काम बिल्कुल मत भूलना, आखिर में कंफर्मेशन पेज ज़रूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वही आपके एप्लीकेशन का सबूत है। फीस की बात करें तो ये पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है। साथ में 500 रुपये का प्रोसेसिंग चार्ज भी है।
लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर है। SC, ST और दूसरी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एग्जाम फीस नहीं देनी है। उन्हें सिर्फ प्रोसेसिंग फीस ही भरनी होगी। एक बहुत ही ज़रूरी नियम है, इसे गांठ बांध लीजिए। PGT कैटेगरी में सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और TGT में भी सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के लिए, तो अपना विषय बहुत सोच समझ कर चुनना होगा। और जैसा हमने शुरू में कहा था, वक्त की बहुत कमी है। एप्लीकेशन विंडो 14 नवंबर को खुलेगी और ठीक 17 दिन बाद यानी 4 दिसंबर को बंद हो जाएगी। ये स्लाइड पूरी कहानी को साफ कर देती है। इस एग्जाम की तैयारी में महीने बल्कि साल लग जाते हैं, पर अप्लाई करने के लिए सिर्फ चंद दिन ही मिलेंगे, तो इंतजार करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ये मौका हजारों लोगों के लिए करियर बदल देने वाला पल है। लेकिन सवाल ये है कि इस कड़ी कंपटीशन में अपनी जगह पक्की करने के लिए क्या चाहिए। ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं है, ये है सही रणनीति, सही तैयारी और सही वक्त पर एक्शन लेने की कहानी।